નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પ્રથમ સત્રનો એકમ ચોથો. આ એકમનું નામ છે એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર. આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં એકમ ચોથો. એક પ્રશ્ન 4 उत्तर. स्वाध्याय આપેલું છે, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तेमा पहलो प्रश्न. प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए. तो जवाब में आवशे ऑप्शन अ, ईमानदारी. त्यार पछी बीजो प्रश्न है. वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेती. तीजो प्रश्न. भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद. जवाब में आवशे ऑप्शन अ, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए. प्रश्न नंबर 2. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न. लेखक को किस बात की खपत है? तो जवाब में आवशे लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है. बीजो प्रश्न. कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? जवाब. हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं. इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई. तीजो प्रश्न. हम किसकी जय जयकार करते हैं? जवाब. हमारे देश में बड़े बड़े नेताओं गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं. चौथो प्रश्न. सच्चा देशभक्त कौन है? जवाब. जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है, वह सच्चा देशभक्त है. प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न. हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? जवाब. हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते. यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं. गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते. यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है. बीजो प्रश्न. मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब. मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें. इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा. हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा. तीजो प्रश्न. तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए. जवाब. यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है. हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती, वे दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं. गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं दिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है. इसके देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है. प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न.
ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? जवाब, ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के एक दरखास्त देने समय अतियोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। बीजो प्रश्न, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? जवाब, वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। लोग दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं। इसीलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएगा। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाला को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आंख न फूट जाएगी। आगे चलने वाला व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। त्रीजो प्रश्न, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? जवाब, एक बड़े विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपनी 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगाए दिए और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी युवक है। वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। वे अपने गुण दूसरों को नहीं दिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है। बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों को प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियां और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? जवाब, किसी भी देश की उन्नति अने उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है।
प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नव युवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों के काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો એકમ ચોથો એક પ્રશ્ન 4 ઉત્તર. આ એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ. આગળના એકમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું એકમ 5ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.